की स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे विंडोज साइज एंड स्टाइल्स के बारे में। ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, जो कि हमने हमारे पहले वीडियो में पढ़ लिया है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, उसके पर्पस और डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में। विंडो साइज और स्टाइल भी उसी से जुड़ा हुआ है, उसी का ही एक पार्ट है। विंडो साइज और स्टाइल के साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग और टिप्स। तो स्टार्ट करते हैं विंडो साइज एंड स्टाइल। सबसे पहले हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि विंडोज क्या होती हैं या विंडो डिस्प्ले क्या है। देखिए, विंडो डिस्प्ले जो कि स्टोर्स पे यूज ली जाती है, जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आइटम जिसको अच्छे तरीके से मैनेज अरेंज करके शो किया जाता है कस्टमर्स को। ये स्टोर के इंटीरियर और एक्सटीरियर साइड से हो सकती है, अलग अलग टाइप्स में ये होती है। कि विंडो डिस्प्ले का मतलब है जिसके अंदर प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके शो करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहला टाइप है इसका क्लोज्ड विंडो। क्लोज्ड विंडो जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, क्लोज है, ठीक है। जो विंडो चारों तरफ से पैक होती है, ठीक है, चारों साइड से पैक है, पीछे भी इसका एक सॉलिड वॉल होगी, साइड में भी वॉल्स होंगी, और आगे का जो फ्रंट इसका रहेगा वो ग्लास का रहेगा, ठीक है। एक रूम के जैसा ये विंडो दिखाई देता है, जिसमें एक डोर होता है, डोर के थ्रू जाके वहां पे वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। वहां पे प्रोडक्ट्स, डमीज, मैनिक्विन्स जो भी आपको रखना है वो विद पिक्चर्स आप वहां पे डेकोरेट कर सकते हैं। क्लोज विंडो जो चारों तरफ से पैक होता है, तीनों साइड वॉल होता है, और एक जो इसका फ्रंट वाला साइड होता है वहां पे ग्लास लगा हुआ होता है, जिसमें से वो विजिबल होता है प्रोडक्ट कस्टमर को। ये विंडोज अधिकतर डिपार्टमेंट स्टोर पे देखने को मिलती है। सेकंड है ओपन बैक विंडो। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, ओपन बैक, जिसका बैक वाला साइड ओपन होता है। इसके अंदर जो बैक वाला साइड है वो नहीं होगा, ठीक है, दो साइड वॉल्स होगी और इसका फ्रंट जो कि ग्लास का होता है, ठीक है, और पीछे से जो पार्ट है वो खुला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा, जिसमें से स्टोर का जो इंटीरियर डिजाइनिंग है वो विजिबल होगा। स्टोर के अंदर किस तरीके से प्रोडक्ट्स को अरेंज किया हुआ है, क्या लाइटिंग यूज की है, क्या डेकोरेशन यूज किया है, वो सब कुछ इसमें दिखाई देता है। ये जो विंडोज हैं अधिकतर फैशन और रिटेल स्टोर्स होंगे वहां पे देखी जा सकती है, और इन विंडो को रिटेलर्स वही प्रेफर करते हैं जो कि चाहते हैं कि हमारे स्टोर का जो इंटीरियर है वो भी कस्टमर को विजिबल हो, और उससे भी कस्टमर अट्रैक्ट होकर के हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आए। थर्ड है आइलैंड विंडो। आइलैंड विंडो जो कि स्टोर के किसी भी पार्ट में, स्टोर के अंदर इंटीरियर साइड ही ये होता है, और ये चारों तरफ से, ऑल साइड से विजिबल होता है कस्टमर के। जैसे इसको मान सकते हैं कोई भी आर्केड्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट स्टाइल में, और उन आर्केड्स के ऊपर डिफरेंट फिक्सचर्स, लाइट्स वगैरह को यूज करके प्रोडक्ट को विजिबल किया जाता है, प्रोडक्ट को शो किया जाता है, और चारों तरफ से ये प्रोडक्ट विजिबल होता है। कस्टमर इसको डिटेल में आराम से अच्छे से देख सकता है। इसके अंदर जो लाइटिंग वगैरह यूज की जाती है, वो लाइटिंग जो पूरे स्टोर में यूज की जा रही है, उन लाइटिंग के प्रभाव को या उसकी इफेक्ट को थोड़ा कम करती है आइलैंड विंडो की लाइट्स। नेक्स्ट चलते हैं आर्केड विंडोज। देखिए, आर्केड विंडोज जो होती हैं वो एक कॉन्केव के जैसा दिखाई देता है। जैसे कोई भी स्टोर है, वहां पे अगर हमारे पास स्पेस कम होता है, ठीक है, तो वहां हम क्या करते हैं, उनको जो बीच में ये डोर होगा, राइट, ये डोर है, और इसके दोनों साइड, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों साइड पे हम विंडोज बना के रखते हैं, और उसको थोड़ा सा स्टोर से बाहर वाली साइड निकाल के रखेंगे। ये भी विजिबल होगा यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट रखा हुआ है कस्टमर को, और एक गुफा की जैसे, कॉन्केव की जैसे दिखाई देता है। तो बीच में जो डोर होगा वो थोड़ा सा अंदर जाके होगा, और ये जो दोनों साइड विंडोज बनेगी वो थोड़ी ऊपर की होगी, बाहर की साइड, वो होती है आर्केड विंडोज। बहुत ही अच्छा लुक ये देती हैं स्टोर पे, और कस्टमर का जो अटेंशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपने साइड अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है शोकेस विंडो और एलिवेटेड विंडो।
शोकेस विंडो का एग्जांपल आप लोग ज्वेलरी शॉप्स और फुटवियर शॉप्स में देख सकते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को एक शोकेस में रखा जाता है, यानी कि पार्टीशंस करके प्रॉपर तरीके से। जैसे आपने देखा होगा ज्वेलरी शॉप्स में भी इस तरीके से डिफरेंट शोकेस बनाए होते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स को रखा जाएगा। इसको हम लिमिटेड विंडो भी कहते हैं, या फुटवियर शॉप में भी आपने देखा होगा, वो भी शोकेस विंडो को ही अधिकतर प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्नर विंडो। कॉर्नर विंडो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉर्नर पे बनी होगी। कॉर्नर विंडो का मतलब इस तरीके से, यहाँ इस वाले एरिया में भी आपने विंडो बना रखी है और इधर वाले दोनों एरियाज विंडोज को दिखाते हैं। ये क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, कस्टमर आराम से मूवमेंट करके वो स्टोर का, अगर आप कॉर्नर विंडो चूज करते हैं और फिर ओपन बैक विंडो भी उसी के अंदर एग्जांपल, तो स्टोर का जो इंटीरियर होगा वो पूरी तरीके से विजिबल होगा। या अगर आप ओपन बैक विंडो भी नहीं रखते, क्लोज विंडो भी रखते हैं, तो भी कॉर्नर से जो ये वे है और इधर वाला वे, तो कस्टमर आराम से मूवमेंट करके उस प्रोडक्ट को अच्छे से देख सकता है। नेक्स्ट इज शैडो बॉक्स विंडो। शैडो बॉक्स विंडो के अंदर पर्टिकुलर एक बॉक्स के अंदर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को रखा जाता है और उसके फीचर्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया जाता है। एक बॉक्स है और उसके अंदर यहाँ पे ऊपर उन्होंने स्पॉटलाइट यूज की है, जो भी प्रॉपर तरीके से आपस में, तो उसके जो चारों तरफ कॉर्नर रहेगा, बिकॉज वो एक बॉक्स के अंदर बंद है, तो डार्कनेस रहेगी और बीच में उस स्पॉटलाइट के थ्रू वो प्रोडक्ट विजिबल होगा। तो वो एग्जाम्पल है शैडो बॉक्स विंडो का। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं पार्टिशियली क्लोज्ड विंडो। पार्टिशियली क्लोज्ड विंडो, इसके अंदर पार्टीशंस के थ्रू आप देख सकते हैं, यानी कि विंडोज को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसका एक साइड वाला पार्ट से तो इंटीरियर इस तरीके से कुछ आर्किड्स या आर्किटेक्चर्स के थ्रू जो स्ट्रक्चर होता है स्टोर का, वही ऐसा बनाया जाता है। मान लीजिए इस तरीके का कोई विंडो बनाया, यहाँ पे पार्टीशन दे दिया, तो अब इसके पीछे वाला जो पार्ट है वो तो कस्टमर को विजिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ से ये ओपन बैक भी रहेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो रख दिए, एक साइड से स्टोर के इंटीरियर डिजाइनिंग विजिबल होगा, लेकिन इस साइड से स्टोर का इंटीरियर डिजाइनिंग विजिबल नहीं होगा। इसको आप क्लोज और ओपन बैक विंडो दोनों के विंडोज की तरह ही यूज में ले सकते हैं। बिकॉज अगर आप इसको हाफ पार्टीशन में देखें तो ये ओपन बैक विंडो हो जाएगा, और हाफ पार्टीशन में अगर आप देखें तो ये क्लोज विंडो बन जाता है। तो ये है विंडोज जो कि डिफरेंट साइज और डिफरेंट स्टाइल की होती है और प्रोडक्ट को डिस्प्ले इनके अंदर किया जाता है एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जिनकी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, वो सभी एलिमेंट्स इनमें यूज होते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। इस विजुअल मर्चेंडाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग किया जाता है। Importance of visual merchandising, इसका जो इंपॉर्टेंस इसको हम देख सकते हैं। सबसे पहला तो इंक्रीज सेल्स, सेकेंड इज प्रॉफिट, थर्ड वन इज एक्सपेंशन ऑफ स्टोर, corporate image, and big shares in market. Big share in, ये सारे विजुअल मर्चेंडाइजिंग के इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो आपके स्टोर पे आके मनी स्पेंड करे, तो वो आप क्यों कर रहे हैं, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। दूसरा है प्रॉफिट, जब आपका सेल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगी, सेल्स इंक्रीज होगी, तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। एंड एक्सपेंशन ऑफ स्टोर्स, जब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो आपका स्टोर का एक्सपेंशन होगा और ज्यादा वो फैलेंगे। कॉर्पोरेट इमेज, जब आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक काफी अच्छा स्टोर आपने मार्केट में लिया हुआ है, बहुत एक्सपेंशन जो हो चुका है, तो आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इमेज, आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी
और बिग शेयर्स इन मार्केट में आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो भी हाई रेट में अवेलेबल रहेंगे। तो ये है विजुअल मर्चेंडाइजिंग की इम्पोर्टेंस, जिनको हम ध्यान में रख करके किसी भी प्रोडक्ट को विजुअलाइज करते हैं और विंडोज का जहाँ पे हम यूज में लेते हैं। अब हम कुछ टिप्स या कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं जहाँ पे हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट इसमें हम ले टेक इट आउटसाइड, जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप आउटसाइड रखें। आउटसाइड रखने का मतलब एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे आप रखें जो कि कस्टमर को विजिबल हो, स्टोर के बाहर की साइड से या आउटसाइड से भी वो विजिबल हो। सेकेंड हम देखते हैं आइडेंटिफाई एवरीथिंग। सब चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी, बिकॉज जो कस्टमर होता है वो बहुत जल्दी में होता है, कस्टमर को बहुत जल्दी होती है। और अगर हम चीजों को सिर्फ हमने असेंबल तो कर दिया लेकिन उसका लोकेशन वगैरह सब प्रॉपर तरीके से अगर हमने असाइन नहीं किया है, जैसे डिपार्टमेंट्स तो बना दिए प्रोडक्ट के लेकिन उनको कैटेगराइज नहीं किया है, तो कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उनको पिक करे। उसको ऐसा चाहिए कि कैटेगराइज प्रॉपर तरीके से हो ताकि वो इजीली उस प्रोडक्ट को पिक कर सके। हर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, जितने भी हम हिंट्स और क्लूज और अदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करना, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, सब कुछ हमें ध्यान रखना है। ग्रुप बाय लाइट्स और लेटेस्ट फैशन, ठीक है, लाइट्स और जो थीम्स वगैरह हम चूज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से उनका एक ग्रुप को मैनेज हो उसके अकॉर्डिंगली। और लेटेस्ट जो कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग अपडेट्स आप रखेंगे। सेट द मूड विथ योर थीम। हमारा जो थीम हमने चूज किया है किसी भी प्रोडक्ट को शो करने के लिए तो वो उसके साथ में मिलना चाहिए, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा शो होना चाहिए। और शो हाउ इट लुक एट होम। घर पे कोई प्रोडक्ट किस तरीके से दिख सकता है, जैसे कि बैग वगैरह है या और कोई फर्नीचर आइटम है, कर्टन्स हो गए, तो ये सारी चीजें घर पे किस तरीके का लुक देगी। अगर हम इसको उस तरीके से डिजाइन विजुअलाइज करके रखें तो बहुत हेल्प करता है कस्टमर की। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और डिस्प्ले को प्रॉपर तरीके से आप चेंज करते रहें टाइम टू टाइम। ऐसे नहीं कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिस्प्ले जो लगा रखी है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक सेम आपका डिस्प्ले, तो अगर वो चेंजेस आप उसमें नहीं करते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट उसका कस्टमर पे जाता है। तो डिस्प्ले को टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहें, अपडेट करते रहें। ये टिप्स आप विजुअल मर्चेंडाइजिंग में काम ले सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप आप लोगों को विंडो साइज एंड स्टाइल बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी इसमें आपको कोई डाउट्स और क्वेरीज हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।